वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। सो आज की क्लास में हम फिर से क्वेश्चन जो हम समझने वाले हैं वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और रेशियो के ऊपर ही क्वेश्चन है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है जिसको हमने समझना है वो है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको एक फिगर के साथ समझाता हूं आपको। क्या है, एक तो रेशियो फाइंड आउट करनी है। कहां पे? बाई एक्सिस के ऊपर। बाई एक्सिस हमें पता है और वो विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। तो पहले तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसको समझना है। एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -6 और बी के कोऑर्डिनेट है -1 एंड -4। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं पहले कि आपने क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हमें दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे है और ये कौन सा एक्स एक्सिस बोला है उन्होंने? बाई एक्सिस। तो हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्सिस की होती है और वर्टिकल लाइन बाई एक्सिस की होती है, बट यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करी है। बट जो कोऑर्डिनेट लेंगे हम बाई एक्सिस के ऊपर, बाई एक्सिस के ऊपर हमेशा जो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P है, बाई एक्सिस के ऊपर जो अब सीसा की वैल्यू होती है वो 0 होती है और बाई की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे उसको बाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और एक तो ये हो गया, हमें एक्चुअली में यहाँ पे y की वैल्यू पता नहीं है। सेकंड, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो को हम लिख देंगे k रेशियो 1। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो रेशियो फाइंड आउट करनी है, सेकंड बाई का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। जैसे उन्होंने लिखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो एक तो पता ही हमें 0 है, वो गिवन है जो पता ही हमें बाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बाई की वैल्यू भी पता करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो मैंने यहां पे लिख दिया है, क्या फाइंड करना है वो भी लिख दिया है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग जो करनी है आपने वो आपने लिखना है पहले जो आपने सपोज किया है, लेट P0y be the point on y axis divide the line segment a comma y -6 and b -1 comma -4 in the ratio k रेशियो 1। पहले तो यहां तक आपने लिखना है। ये जो आपने सपोज किया, आपने क्या सपोज किया है कि वो पॉइंट कौन सा है वाई एक्सिस के ऊपर P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y, 0, y एंड लाइन सेगमेंट कौन सा है A, उसको एक एंड पॉइंट को A नाम दिया है, दूसरे को B दिया है और वो रेशियो क्या सपोज करी है हमने K रेशियो 1। अब यहां पे जो आपका यूज होना है वो आपका सेक्शनल फॉर्मूला यूज होना है और हमें पता है सेक्शनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और जो y की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है m2y1 m1y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। पहली चीज तो ये याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा रेशियो से रिलेटेड तो आपने सेक्शनल फॉर्मूला यूज करना है और वो आपका करेक्ट होना चाहिए। यहां पे बीच में प्लस का साइन होता है। कई बार बच्चे
जो है वो गलती कर जाते हैं, यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा जाते हैं और उस एक छोटी सी गलती की वजह से सारा का सारा आंसर जो वो आपका गलत चला जाता है। तो साइन के ऊपर आपने पहले कहा फॉर्मूला में जो साइन दे रखा है वो ही साइन होना चाहिए। अब देखिए हमें पता है जो ए के कोऑर्डिनेट होते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हमारे x1 y1 होते हैं, ये हमारे x2 y2 होते हैं, ये हमारी m1 m2 रेशियो होती है और ये जो वैल्यू है वो हमारी x और y की होती है। ये हमें पता होना चाहिए कि एक ये इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को जो हम उसको x1 y1 बोलते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलते हैं और ये जो रेशियो होती है वो m1 m2 होती है और ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो x और y होते हैं। तो बस ये सारी वैल्यू आपने इन फॉर्मूलों में फिल करनी है। तो सबसे पहले हम x का यूज करते हैं, इसमें हम इस फॉर्मूले में हम यूज करते हैं x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, x की वैल्यू 0 है, m2 कितना है हमारा 1, x1 कितना है हमारा 5 प्लस m1 कितना है हमारा k और x2 कितना है हमारा -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1। अब k प्लस 1 को इधर ले आएंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, इधर क्या रहेगा हमारे पास 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस k, यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -k। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर बनेगा 0 और यहां से 5 को इधर लेके आएंगे तो 0 -5 0 -5 -5 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, रेशियो कितनी आ गई हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है हमारे पास 5। अब रेशियो क्या बनी हमारे पास k रेशियो 1 जो वो क्या बन गई हमारे पास 5:1। जो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास कितनी आ गई है 5:1। एक आंसर तो हमारे पास आ चुका है रेशियो का कि k की वैल्यू जब हमारे पास आ जाती है तो बस सीधा उसमें जो k की वैल्यू होती है बस उसके अकॉर्डिंग लिख के हम रेशियो बता सकते हैं कि ये हमारे पास रेशियो आ चुकी है। अब दूसरा पार्ट ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां पे मैंने y का जो y की वैल्यू वो भी फाइंड आउट करनी है तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे y के प्लेस पे जो है y ही रहेगा क्योंकि y के प्लेस पे y है, m2 हमारा 1 है, y1 वो हमारा -6 है, m1 हमारा k है, y2 हमारा -4 है, डिवाइड बाई k प्लस 1। अब 6 1 जा 6, अच्छा यहां पे हमारे पास माइनस है, -6 को 1 से करेंगे तो -6 आएगा। k के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, k कितना है हमारे पास 5, जहां जहां k है वहां पे हम 5 लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 और 5 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास यहां पे 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। यहां देखिए -6 और -20 ये दोनों ही क्या मिला प्लस हो जाएंगे तो बनेगा -26, ये दोनों नेगेटिव हैं और यहाँ पे इनकी कटिंग हो जाएगी 13 2 जा 3 2 जा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसकी y की वो क्या आई है हमारे पास -13/3। तो हमारे जो आंसर हैं वो क्या है रिक्वायर्ड रेशियो is 5:1 and point of intersection that is 0, -13/3। ये हमारा आंसर है फाइनल। तो इस तरह से जो है आप
के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, क्या पता करना था हमने एक पता करना था रेशियो और एक पता करना था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि बाई एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन है तो बाई की वैल्यू निकालनी है आपने। अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए तो वहां पे आपने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है बाद में, और वहां पे वाई वाले को पहले सॉल्व करना होता है। तो बहुत इजी है। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको समझिए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए तो हम कैसे मेथड को अप्लाई करेंगे, किस तरह से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये चीज माइंड में होनी चाहिए। तो क्या किया है हमने सेक्शनल फॉर्मूला यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग ही सारा जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। तो इसको आपने नोट करना है और उसके बाद सॉल्व करके एक बार प्रैक्टिस करना है। और अगर आप इजीली अगर आप एक बार इसको समझ के करते हैं, जैसे जैसे समझाया है मैंने, अगर आप वैसे फॉलो करते हैं तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इजीली जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बट क्या है, आपको फॉर्मूला जो वो करेक्ट अप्लाई करना है। आपको प्लस माइनस की समझ होना बहुत जरूरी है, वहां पे आपकी कोई भी मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू, बाय बाय।